नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। ये बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में देश भर की नर्सों को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेपा की असिस्टेंट मैट्रॉन इकेन लोलेन को मिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का किया उद्घाटन। कहा, सरकार ने मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाए कई कदम। सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता ले रहे हैं भाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार और सेना बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, सभी हितधारक मिलकर सीमावर्ती इलाकों में लागू कर रहे हैं योजनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेपा की असिस्टेंट मैट्रॉन इकेन लोलेन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम नर्सिंग ऑफिसर इकेन लोलेन ने मरीजों को बेहतर देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपकी सेवा अवधि 39 वर्ष है। आपने अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी और आदिवासी समुदाय की पूर्ण निष्ठा से सेवा की है। आपने टीकाकरण कार्यक्रमों में बेहद उत्साहपूर्वक भाग लिया है। स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न आयामों, खासकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं में आप अत्यधिक समर्पित और सक्रिय रूप से शामिल रहती हैं। आपको आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुके हैं। सुश्री इकेन लोलेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 50% सहायता दे रही है और अपने राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर इसमें मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की रीढ़ है जो हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर अंतरिक्ष में उपग्रहों तक हर चीज को शक्ति प्रदान करते हैं और यह छोटा घटक विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण है। सेमिकॉन इंडिया में वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी होगी। यह सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक नेताओं, कंपनियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को आकार देने वाले विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यानी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में भारत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। आज का यंग और एस्पिरेशनल भारत इस भावना पर नहीं चलता। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इन इंडिया। और इसलिए हमने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए
50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। हमें हमारी इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में आयोजित बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और सेना बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने कहा कि बॉर्डर एरिया से लोगों के पलायन की समस्या के समाधान के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास और उन्हें आत्मनिर्भरता बनाने के लिए सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता से लागू किया जा रहा है। श्री सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के कुरुम-कुमे जिले के हुरी विलेज की चर्चा करते हुए कहा कि कनेक्टिविटी और आजीविका के अवसर पैदा होने से शहर से गांवों की ओर रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस अवसर पर कहा कि ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम से बॉर्डर एरिया के लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है और सभी हितधारक मिलकर सीमावर्ती इलाकों की योजनाओं को तैयार करने के साथ ही लागू भी कर रहे हैं। मुझे एक उदाहरण आता है अरुणाचल प्रदेश के ही एक गांव का। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है हुरी। यह गांव सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन के माध्यम से हुए डेवलपमेंट का मैं मानता हूं अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है, जहां एक तरफ भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा वहां के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तथा हमारी भारतीय सेना के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया गया। इसका परिणाम यह निकला है कि हुरी गांव में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई और वहां के जो निवासी उस गांव को छोड़कर बाहर गए थे वे वापस उस गांव में लौटने लगे। सड़कों और ब्रिजेज आज की कनेक्टिविटी की जीवन में क्या भूमिका होती है, इन परिवारों से बेहतर शायद ही कोई समझ सकता हो। अपनी जमीन पर वापस आना, अपने लोगों के बीच वापस आना कितना सुखद अनुभव होता है, हुरी गांव इसका ज्वलंत उदाहरण है। कॉन्टेक्स्ट टू अरुणाचल प्रदेश, हमने वहां पे एक मॉडल हमने शुरुआत किया है। हर एक साल अपना जो चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत में हमारा इंडियन आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव, बॉर्डर रोड्स के रिप्रेजेंटेटिव और आईटीबीपी उनके भी रिप्रेजेंटेटिव को बुला के बॉर्डर एरियाज को और किस प्रकार से हम लोगों को डेवलपमेंट होना चाहिए। पहले क्या होता था कि आर्मी अपना एक प्लानिंग करता था, बॉर्डर रोड्स अपना एक अलग से प्लानिंग, आईटीबीपी का प्लानिंग फिर अलग से हुआ करता था। और राज्य सरकार केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर है और वे रुकसिन में आयोजित सोलुंग गिदी सेलिब्रेशन में मुख्य अतिथि होंगे। लोकसभा सांसद तापिर गाव और स्थानीय विधायक निनोंग इरिंग ने केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान का स्वागत किया। अपने एक ट्वीट में श्री गाव ने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में देश में तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के रूप में 6 पहलों का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन 2.0, अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पहल का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य कागज रहित विधायी वातावरण प्राप्त करना, वास्तविक समय पर शासन को बढ़ावा देना और बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाना है। श्री रिजिजू ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की एक नई योजना भी शुरू की। इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर आदिवासी छात्र छात्राओं को संसद और संसदीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली से परिचित कराया जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में मंगलवार को आयोजित सोलुंग फेस्टिवल समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्य के महिला और बाल विकास मंत्री दसांगलु पुल, पूर्व मुख्यमंत्री मुकुट मिथी, असम विधानसभा में संसदीय से बोलिन
चितिया, अनिनी से विधायक मोपी मिहू, तेजू से विधायक मोहेश चाय और दाम्बुक से विधायक पुण्यो अपुम, जिला उपायुक्त सौम्य सौरभ, पुलिस अधीक्षक सहित जिले के कई अधिकारी और पंचायत लीडर्स मौजूद थे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने राज्य की जनजातियों से अपनी कला और संस्कृति के संरक्षण की अपील करते हुए क्षेत्र में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। श्री मैन ने आधुनिकता और रीति रिवाजों के बीच संतुलन की वकालत करते हुए कहा कि सरकार राज्य की प्रत्येक मूल जनजाति की विरासत पर आधारित गुरुकुल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि परशुराम कुंड के लिए 218 किलोमीटर लंबी असम अरुणाचल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट और इस क्षेत्र में 12,500 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना से सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से राज्य के लोगों को लाभ मिलेगा। विधायक तेची कासो ने आज पुलिस कॉलोनी ईटानगर में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ईटानगर नगर निगम की वार्ड संख्या 2 की कॉरपोरेटर यागाम जामोह तागुरु, हेडमिस्ट्रेस गोनगम अते और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन तपाक तागुरु सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। विधायक तेची कासो ने आज पुलिस कॉलोनी जनरल ग्राउंड में रेस्टरूम का भी उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के पंचायती राज और परिवहन मंत्री ओजिंग तासिंग ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की। बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश में वाटर ट्रांसपोर्ट के विकास पर चर्चा हुई। श्री ओजिंग तासिंग ने केंद्रीय मंत्री से लोअर दिबांग वैली जिले के बोमजीर में दिबांग रिवर और ईस्ट सियांग जिले के तारो तमाक में सियांग रिवर में आइलैंड फ्लोटिंग पोर्ट या फेरी के क्रिएशन का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, आपसी व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और रीजनल डेवलपमेंट को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अरुणाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री को जलमार्ग के विकास में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।